हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डायमेंशन के बारे में। जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप अभी 3D डायमेंशन में हैं, आपको 4D से 5D में शिफ्ट होना है। इसका क्या मतलब होता है? तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जो भी मेरी डिवाइन फ्रेंड अभी इस जर्नी में नई नई आई हैं, उनको ये बातें समझ में आने में थोड़ी दिक्कत होती होगी कि ये सब क्या बोल रहे हैं। तो उन्हीं के लिए आज के लिए वीडियो है। इसमें मैं क्लियर आपको बताने वाली हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3D मतलब ये मदर अर्थ। हम 3D में जो रहते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन जो भी 3D में रह रहे हैं, उनकी सोच 3D से ही ऑपरेट करती है। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। इनके जो चक्रास होते हैं वो रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और मणिपुर चक्रा। मतलब कि हमें नेम फेम चाहिए, हमें सेक्सुअल एनर्जी की में जो होते हैं, हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, उसके बाद बच्चे चाहिए। जिनकी सोच 3D में लगभग सभी की सोच ऐसी ही होती है, वो लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं, है ना। इसीलिए वो 3D में इतने बिजी होते हैं और स्टार्टिंग में आपको नहीं समझते और आपको छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी को वो बैलेंस नहीं कर पाते। आप हाई लेवल की सोच, आप अध्यात्म से जुड़ी हुई रहते हैं स्टार्टिंग से ही, और वो 3D से जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि उनके लिए बेसिक ज़रूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे और लोगों के लिए होता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है, जब आपकी अवेकनिंग होती है, आप भी पहले यही सोचते हैं, इसके पीछे पीछे जाते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि ये ऊर्जा आपके मैस्कुलिन के पास होती है। मैस्कुलिन मतलब आपके अंदर की मैस्कुलिन पावर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपकी अवेकनिंग होती है, आप इस जर्नी में आते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि आपको अपने अंदर चेंज लाना है। चेंज लाने का मतलब क्या है? आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क के जरिए ही आप 4D से 5D में शिफ्ट होते हैं। 4D से 5D में शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी के साथ कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब होता है आपकी थिंकिंग। अब तक जो लोग नीचे थे, 3D लेवल पे थे, तो अब आप 3D लेवल पे पहले आप भी थे। और आपको अगर कोई कुछ बोलता था, 3D लेवल में मतलब कि रोटी, कपड़ा, मकान, मैरिड, बच्चे और आपकी जॉब, ये 3 चीज़ बहुत बड़ा ट्रिगर होती है आप लोगों के लिए। तो जब आप इस जर्नी में आते हैं तो आप इस चीज़ से ऊपर उठ जाते हैं। मतलब क्या? अब तक आप सिर्फ इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, जैसे सब कर रहे हैं हम भी वैसा ही करेंगे। मतलब आप 3D से ऑपरेट करते हो। जो भी व्यक्ति यहीं तक सीमित है, वो भी 3D की लॉजिक से काम कर रहा है, उसका माइंड अभी 3D में है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना इनर वर्क करते हैं, आप धीरे धीरे समझते हैं कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। परमात्मा हमारे ही अंदर है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। हमारे चक्रास को जब हम जागृत करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे हमारी सोच बदलती है। जैसे जो ट्रिगर आपको पहले बहुत ट्रिगर करते थे, यही 3 चीज़ें, आपकी मैरिड, आपके बच्चे और आपकी जॉब। तो उसके बाद जब आप इस जर्नी में आ जाते हो, तो आप जब भी आपके मैम आपको बताते हैं, सब बताते हैं, और आप DM की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हो। क्योंकि आप DM से वही चीज़ें चाहते हो, 3D वाली चीज़ें, है ना। आप भी तो यही चाहते हो कि मैरिड हो जाए, बच्चे हो जाएं और हम उनके साथ सेटल हो जाएं। लेकिन आपको ये जर्नी सिखाती है कि आपको आगे ग्रो करना है। आप एक नॉर्मल सोल नहीं है, आप एक 5D से आई हुई सोल है। आपकी थिंकिंग अलग है, आपके सोचने समझने का तरीका अलग है, आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। इसीलिए डिवाइन आपको सबसे अलग कर देते हैं। क्यों अलग कर देते हैं? क्योंकि आप एक हाई लेवल की सोल डिवाइन से कनेक्टेड है, तो 3D के लोगों से कनेक्ट हो जाएगी। 3D के लोग उसकी ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए सभी लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी वैल्यू नहीं करते, आपको पागल समझते हैं। शुरू में आपके फ्रेंड्स भी आपकी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच उनको लगता है कि ये क्या बुड्ढों वाली बातें करती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। आपकी बहन भी कहती है कि ये क्या है, ये कोई उम्र है पूजा पाठ करने की? ये उम्र तो मैरिड करने की है, बच्चे करने की है। लेकिन आपकी सोच अलग होती है और आप मैरिड से आपको उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। जिनको फर्क पड़ता है वो 3D लेवल से अभी भी ऑपरेट कर रही हैं। जैसे जैसे बोलते हैं ना, 5D में शिफ्ट होना है। तो इसीलिए जब आप धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हो, तो आपकी सोच बदल जाती है। जो ट्रिगर पहले देख के आप डर जाते थे, कि लोग आपको डराते हैं कि अगर आपने मैरिड नहीं की तो हम मर जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे, आपके मदर फादर, बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं, वो आपको डराते हैं और आप डर जाते हो और आप कहते हो अब हम क्या करेंगे। कल परसों ही मुझे एक ऐसा कमेंट्स आया था, मेरे साथ भी ऐसा होता था पहले। तो फिर क्या होता था, मैं बिल्कुल टच से मस नहीं हुई,
जो करना है करो, मैं अपनी ज़िंदगी किसी को नहीं सौंप सकती, मैं किसी के मरने के डर से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, किसी भी रिलेशन हो, भाई हो बहन हो, हर रिलेशन में हम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये मैरिड का जो रिलेशन होता है, इसमें एक लड़की अपनी मर्जी के बिना किसी के साथ ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव एक ये रिश्ता होता है जिसमें आपको किसी पर्सन से कनेक्ट होना होता है। तो ये बात मैं उनको नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही ट्रिगर थी। तो मैंने उस टाइम भी बोला अपने घर वालों से, मैंने भी बोला था, मेरे सामने भी ट्रिगर आते थे कि मैं मर जाऊंगी तब तेरा क्या होगा, बहुत कुछ बोलते थे। जो होगा मेरे डिवाइन संभाल लेंगे। क्योंकि जब इस जर्नी में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत होती है, अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रखना। क्योंकि जो चीज़ होनी है वो होगी, उसके लिए अपने वर्जन को लोग क्यों करें। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो गई। वो सिर्फ ट्रिगर नेगेटिविटी आपको डराती है कि आप अपने पथ से भटक जाएं और रोने लगें और अपनी वाइब्रेशन को लो कर लें और आपकी जर्नी 10 दिन 5 दिन और डिले हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी जो सोच बदल गई है, इसका मतलब आपकी डायमेंशन चेंज हो रही है। जब आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर सोचने लगते हैं कि डिवाइन भी हैं, डिवाइन है, भगवान है, परमात्मा से कनेक्ट होना है, परमात्मा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आपकी सोच किसी के लिए कोई दायरा शिफ्ट नहीं करती कि अगर मैं किसी से लव करती हूँ तो वो भी मुझसे उतना ही लव करे, मेरे मन में किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो वो भी मेरी रिस्पेक्ट करे। जब आपकी सोच ऐसे चेंज होती है, अब से पहले आप दूसरों से लव करते थे, आप खुद पे ध्यान नहीं देते थे, है ना। फिर आप जब खुद को भी वैल्यू देते हो, जैसे और व्यक्ति की सोल है, मेरी भी तो सोल है, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब ऐसे सोचते हैं तो मतलब आप 4D में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। समझ रहे हो, ये शिफ्टिंग होती है 3D 4D और 5D। 3D की सोच होती है जैसे कि आपके घर वाले कि आपको करनी ही करनी है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, आपको इस उम्र में ये चीज़ करनी है। उम्र का एक दायरा, उनकी सोच एक सीमित है। लड़कियों को ये चीज़ नहीं करनी, लड़कों के लिए ये चीज़ करनी है। ये नियम किसने बनाए हैं, 3D में समाज ने बनाए हैं। तो 3D में समाज ने बनाए हैं, उसको आप फॉलो करते जाते हो। तो अभी आप 3D में हो और उसके बाद जब इससे ऊपर उठ जाते हो, कितनी डिवाइन फिल्म मुझे अभी भी कमेंट्स करती हैं कि हमने इतना काम किया, हम 2 महीने से, हम 3 महीने से DM क्यों नहीं आए, क्योंकि आप अभी 3D से ऑपरेट कर रही हैं। आप 4D में भी आ जाओगे ना तो आपको लगेगा कि चलो DM अपना इनर वर्क कर रहे हैं, मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ। जब आपकी सोच इतनी प्योर हो जाएगी ना तो आप समझिए कि आप 4D में शिफ्ट हो रही हैं धीरे धीरे। तुरंत में कोई चीज़ नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। इनर वर्क करने से ही सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत से बोलते हैं कि हम चक्रा हीलिंग करें कि नहीं, अफर्मेशंस दे दें या फिर होपोनो प्रेयर कर लें, तो ये सारी चीज़ें इनर वर्क में ही आती हैं। अगर आप जर्नी को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको चक्रा हीलिंग कंपलसरी है। बिना चक्रा के आप अपने DM को टच से मस भी नहीं कर पाओगे, वो स्टक रहेंगे और आप रोती बिलखती रह जाओगी। ठीक है, चक्रा के बाद ही आपकी डायमेंशन शिफ्ट होती है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। 3D में अब तक आपने इतनी सब कुछ किया, आपका कोई डायमेंशन शिफ्ट नहीं हुआ। वो कब होता है, जब आप चक्रास पे काम करते हो, जब आपकी सोच बदल जाती है, जब आप मदर अर्थ के बारे में सोचने लगते हैं, नेचर्स के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारे नेचर के लिए क्या ज़रूरी है, पेड़ पौधे लगाना है, हमें जीव जंतु की सेवा करनी है, हमें अपने डिवाइन से टच में रहना है, और हमें दूसरे पर्सन को चोट लगी है तो हमें ये नहीं, आज के लोग कितने स्वार्थी हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी को कोई चोट लग गई है तो उसको देख के उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। लेकिन जब आपकी अंदर की सोल किसी को चोट लग जाए, आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे पहले इसको बचाना है, जॉब तो मेरी बाद में भी लग जाएगी, थोड़ी सी डांट पड़ेगी मैं खा लूँगा, लेकिन पहले इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सोल इस तरह दूसरों से अनकंडीशनल लव करने लगी है, बदले में वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उसके बाद वो आपको देखेगा भी नहीं, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप समझिए कि आपकी डायमेंशन चेंज हो रही है, आपकी सोच हाई लेवल की सोच हो रही है। तो उसी तरह आप समझ सकते हो, जैसे पहले क्या होता था कि आप, बहुत से लोग कहते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं, लेकिन जब आपकी डायमेंशन शिफ्ट होती है 3D में, आप लोग कहते हो हम बहुत वीक हैं, अगर हम ये सब चीज़ नहीं खाएंगे तो हम वीक हो जाएंगे। लेकिन डायमेंशन चेंज होती है, आपकी शिफ्टिंग होती है, तो आपको पता चलता है कि हम एक हाई लेवल की सोल है और हमें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नॉनवेज के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप हाई लेवल की सोल है। और जो एनर्जी होती है, जब आपको हाई लेवल से एनर्जी मिल रही है, डिवाइन
डिवाइन पावर से ऊर्जा मिल रही है, तो उस ऊर्जा के सामने ये 3D की जो ऊर्जा जिससे क्रिएट होती है कुछ भी नहीं होती। फिर उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं, आप जब पहले क्या नॉनवेज खाते हैं तो कैसे जीव जंतुओं को हम मार काट देते हैं, उसके बाद हम उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन अब जाके जब मैं इस उम्र में आई हूँ, इतने जर्नी में यहाँ तक पहुँची हूँ, तो एक चींटी को भी अगर थोड़ा सा नुकसान पहुँचता है तो मन में ऐसे भाव आते हैं कि मुझे उसको भी बचाना है। क्योंकि जब हम चींटी के पीछे भी जाते हैं और उसे भी अगर जैसे कहते हैं गलती से भी पानी चली जाता है, पानी के ऊपर वो हो जाती है, तो लगता है कि वो मर ना जाए, उसको एक छोटे से जीव को बचाने की अगर आप कोशिश करने लगते हो तो आप समझिए आपकी डायमेंशन शिफ्ट हो रही है। इतनी सेंसिटिव पर्सन आप बन जाते हो ना, तब आप समझिए कोई एनिमल होता है, कोई उसको मारता है, पीटता है, उस दर्द को आप फील करने लगते हैं, तब आप समझिए कि आपकी डायमेंशन शिफ्ट हो रही है। क्योंकि 3D के लोग एनिमल को मारते हैं, कुछ भी हो जाता है, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं जानवर ही तो है। लेकिन हम लोग समझते हैं कि जानवर है, ये बेजुबान है, ये तो मनुष्य से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मनुष्य के पास तो अपना मुंह है बताने के लिए, रो के बता सकता है, मुंह से डॉक्टर से बोल सकता है हमें दर्द हो रहा है। लेकिन एक एनिमल को अगर कोई दर्द भी हो रहा है तो मुंह से नहीं बता सकता, गर्राता है, कुछ भी बोलता है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसके दर्द को जब आप समझने लगोगे सोल लेवल पे, तो आप समझिए कि आपकी डायमेंशन शिफ्ट हो रही है। जैसे आज के समय पे जब कोरोना काल आया तो कितने लोग बढ़ के आए, इन्होंने लोगों की सेवा की थी, वो लोग क्या और उनकी डायमेंशन शिफ्ट हो रही थी। इसीलिए अब सबकी डायमेंशन शिफ्ट हो रही है फ्रेंड्स। धीरे धीरे आप सभी के साथ और भी लोग जिनसे आप कनेक्ट होते हो, जैसे आप जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर की सोच आप देखते हो, अनकल्चर फैमिली में हम लोग जन्म लेते हैं। लेकिन जब हम अपनी जर्नी में आते हैं तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम अपने अंदर से सफाई कर चुके होते हैं, तो हमारी फैमिली मेम्बर की सोच भी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि वो हमारे आईना दिखाते हैं हमें, हम जैसे अंदर से होते हैं वो लोग वैसे ही हमारे साथ ऑपरेट करते हैं। आज के समय पे जब मैं अपनी जर्नी पे यहाँ आई हूँ तो मेरी सिस्टर की थिंकिंग बदल गई, मेरी मम्मी की थिंकिंग बदल गई, मेरे पापा की थिंकिंग बदल चुकी है मेरे लिए। अब लोग रिस्पेक्ट से बात करते हैं, उतनी नहीं करते जितना वो लोग पहले ट्रिगर करते थे। मतलब कि जितनी सफाई आपके अंदर, आपके चक्रास में सफाई आ जाएगी, आपकी सोच बदलने लगेगी, वैसे वैसे आप वही चीज़, वही जो आपका ऑरा में पॉजिटिविटी होती है, वही चीज़ आपको देख के दूसरे पर्सन भी रिएक्ट करने लगते हैं। अगर स्टार्टिंग की जर्नी में आप लोग देखते थे, लोग आपको देखते ही एग्रेशन आता था, मतलब गुस्सा हो जाते थे वो। क्यों? क्योंकि वो सारा एग्रेशन आपके अंदर था। आपने जो बातें अपने अंदर दबा के रख रखी थी। कितने लोग आपको बुरा भला बोलते थे, कितने लोग आपके इंसल्ट करते थे, लेकिन आप लोग डर से कुछ नहीं बोलते थे कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। वही नेगेटिविटी आपके अंदर ब्लॉकेज का कारण बनती है, और फिर आगे जो गुस्सा आपके अंदर भरा होता है वही आपके सामने वाले पर्सन आपको देख के वो आपको मिरर बताते हैं, आपको एक अपना ही शीशा दिखाते हैं कि देखो तुम अंदर से इतनी डरी हुई हो, इतनी आपके अंदर इतना चीज़ें हैं जो आप दूसरों को बोल नहीं पाती हो। तो धीरे धीरे आप अपने ऊपर काम करती हैं। आपके डायमेंशन शिफ्ट होने के बाद आप डिवाइन से मर्ज होती हैं, डीएम की रिस्पेक्ट करती हैं, आपके आसपास की सोल की रिस्पेक्ट करती हैं, और उसके बाद आपके बाहर नेचर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस सारी चीज़ों को फील करते हैं और उसको हील करने के लिए डिवाइन से प्रार्थना करती हैं। एक डिवाइन फेमिनिन जो होती है, जब उसकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होती कि मुझे काउंटर पार्ट चाहिए, मुझे मैरिज करनी है, मुझे बच्चे करने हैं, नहीं। फिर उसकी सोच बदल जाती है, फिर वो सोचती है कि नहीं, मेरे डीएम 3D में कहीं भी हैं वो खुश रहें और वो भी अपने चक्रास को बैलेंस करें, उन्हें भी उनका सोल पर्पस मिले और वो भी अपने आप को डिवाइन में मर्ज करें और उनके जरिए और लोगों की हीलिंग हो। क्योंकि दोनों भले ही अलग अलग हों बॉडी लेवल पे, लेकिन कर्मा और काम जो भी आपके ट्रिगर्स हैं वो एक ही होते हैं लगभग, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल का दो हिस्सा हैं, एक ही सोल का दो हिस्सा है। इसीलिए आप जो 3D में ऑपरेट करते हो ना कि हमें डीएम चाहिए, हमें उनसे मैरिज करनी है, डीएम नहीं आ रहे हैं, हमने इतना इनर वर्क कर लिया, ये सारी बातें भी आपको बताती कि अभी आप 3D से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आपकी थिंकिंग चेंज होती है तो आप समझिए जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जब आप लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, पशु पक्षियों के बारे में सोचने लगते हैं, अपने घर के लोग आपको ट्रिगर करते हैं, तो आप समझते हैं कि वो पर्सन अंदर से दुखी है, इसलिए आपको वो दुख दे रहे हैं। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराता है तो आप फिर आपकी थिंकिंग बदलती है। पहले कोई ब्लैक मैजिक आप पे करता था तो आप लोग क्या कहते थे कि अब हम क्या करेंगे, हमारी जर्नी डिले हो जाएगी, हमारे डीएम पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, हम पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, तो आप डरते थे। लेकिन जब आपकी सोच बदल जाती है, आपको लगता है कि अरे मैं तो डिवाइन की चाइल्ड हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, मुझे इसका आंसर ढूंढना है, फिर ये रिमूव हो जाएगा। मतलब कि आप बड़ी बातों को भी ऐसी छोटी चुटकी बना देते हो, एकदम छोटी सी बात बना के उसे हवा में उड़ा
देते हो। समझिए कि आपकी थिंकिंग बदल रही है, आपकी डायमेंशन चेंज हो रही है। उसके बाद आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप डिवाइन के सिग्नल को रिसीव करने लगते हैं। फिर आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं तो आपको आपके जीवन में सारे परिवर्तन होते हैं। तो आपकी सोच आपका साथ देती है कि मैं जो भी चीज़ें सोच रही हूँ ये सब मुझे डिवाइन बता रहे हैं, मेरी परमिशन से कुछ नहीं होता। और सारे जो भी 3D में रह रहे हैं सबको ये बात पता नहीं है कि उन डिवाइन की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। उनको लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, बेटी की शादी मैंने कर दी, घर मैं चला रहा हूँ और मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। कितने लोग अपने बच्चे की मैरिज डिसाइड कर लेते हैं कि मैं बड़ा होकर यहाँ पे इसकी मैरिज कराऊंगा, लेकिन जो होता है, जो डिवाइन ने तय कर रखा होता है, सही समय पर उसकी मैरिज वहीं होती है जहाँ पे उनके डिवाइन चाहते हैं। और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा तो अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आती है, जब डिवाइन उसको पैसे देते हैं, तभी वो हर चीज़ पूरी कर पाता है। तो इसीलिए डिवाइन जो होते हैं सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। लेकिन जब आप ये बात समझ जाते हैं, 3D के लोग ये बात नहीं समझते, वो मैं करते हैं। उनको पता है कि मैं अगर सब कुछ होता तो हर व्यक्ति आज अपने हिसाब से करोड़पति होती, है ना। कोई भी छोटा काम नहीं करता, लेकिन डिवाइन है वो सबको अपना अपना एक हिस्सा, एक एक काम देके इस जर्नी पर भेजते हैं, मदर अर्थ पर भेजते हैं। लेकिन ये बात कौन समझती है? डिवाइन फेमिनिन और स्पिरिचुअल सोल समझती है कि सब कुछ डिवाइन करते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती है ना, आपको जो भी चीज़ हो रही है तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो रही है, डिवाइन ने ऐसे किया है। मतलब आपके अंदर जो भी क्वेश्चन उठेंगे फटाक से उसका जवाब आपको मिलने लगता है। तो आप समझिए कि आप हाई डायमेंशन से कनेक्ट हो चुकी है और आपकी डायमेंशन भी हाई हो चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, आप लोग बोलते हैं ना कि हम 3D में हैं, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ 5D डायमेंशन क्या होता है। पहले ज़माने में क्या होता था फ्रेंड्स, कि सभी लोग जो 3D में रहते थे, जो मदर अर्थ पर रहते थे, वो हाई वाइब्रेशन की सोल थे। सभी लोग किसी के लिए उतना बुरा नहीं सोचते थे, भगवान की भक्ति करते थे, अच्छे कर्म करते थे और किसी के लिए बुरा नहीं सोचते थे और उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी थी। तो उस समय क्या था, हमारे डिवाइन हमारे साथ ही रहते थे। आप देखते हैं ना शिव शक्ति, तो सारे लोगों के साथ हमारे महादेव, हमारी पार्वती माँ, हमारे डिवाइन साथ में रहते थे। डिवाइन को देखने के लिए उन्हें पूजा पाठ करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनके आसपास ही डिवाइन रहते थे, जब चाहे उनके दर्शन कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो लोगों की थिंकिंग थी वो 5D से कनेक्टेड थी, इसीलिए वो डिवाइन को कभी भी अपने आसपास फील करते थे और नॉर्मल बातें करते थे। उनकी सोच नॉर्मल थी कि मेरे माता पिता हैं, ये मेरे भगवान हैं, और रिस्पेक्ट देते थे और अंदर से पवित्र थे। आज के ज़माने की सोल के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है, इसीलिए डिवाइन वही है, वो लोग उन डिवाइन से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस जर्नी पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, हम डिवाइन से बहुत टच में हैं। लेकिन धीरे धीरे स्टार्टिंग जर्नी में आप इंस्टेंट उनसे कनेक्ट नहीं हो जाते, धीरे 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 आप उनसे कनेक्ट होते हैं। तो आपको जैसे जैसे आप उनकी तरफ बढ़ते चले जाओगे ना, तो आप समझिए कि आपकी डायमेंशन चेंज होती जा रही है, क्योंकि उनसे कनेक्ट होने के बाद ही आपकी सोल जो होती है ना, वो सच जान पाती है कि सच्चाई क्या है। और 3D 4D और 5D डायमेंशन में चेंज होने का मतलब आपकी थिंकिंग का चेंज हो जाना कि ईश्वर मेरे ही अंदर है। फिर आप कहते हो कि हमें भगवान के दर्शन होते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी डायमेंशन बदल चुकी है। हम भगवान से बातें करते हैं, भगवान हमें संकेत भेजते हैं, हम उनकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, हमें डाउनलोड होते हैं, हमें भगवान ने ये चीज़ बताई है। ये सब चीज़ें क्या होती है? आपके डिवाइन से आपका कनेक्शन जो पहले से ही है, लेकिन आप 3D में अब तक रह रहे थे, उन्होंने आपको 3D में भेजा था कि देखो 3D में क्या होता है। फिर आप जब अपने ऊपर काम करते हैं तो आपकी डायमेंशन शिफ्ट होती है और आप 3D में रहते हैं, लेकिन वहाँ की सोच को फॉलो नहीं करते हैं, आप डिवाइन की सोच को फॉलो करते हैं 3D में। और फिर आपको देखा देखी काफ़ी लोग आपकी नकल करने लगते हैं और वो भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। मैं नकल इसलिए कहा क्योंकि कल परसों मुझे एक कमेंट्स आया था कि मैम जो चीज़ मैं करती हूँ मेरी फ्रेंड भी मुझे कॉपी करती है। तो फ्रेंड्स यही, वो आपको कॉपी नहीं करती। एक कहते हैं कि जब एक व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है तो दूसरे व्यक्ति के अंदर जिसकी सोल थोड़ी सी और प्योर है और अच्छी है, तो वो भी सोचती है कि मैं भी इस काम को करूँ, उसके भी मन में इच्छा होती है। जैसे एक नेगेटिव पर्सन का मन करता है कि मैं आज बर्गर खा रहा हूँ, तो दूसरा बच्चा कहता है मुझे भी बर्गर खाना है। उसकी जो नेगेटिविटी है ना, वो भी उस तरफ उसको अट्रैक्ट कर देती है। लेकिन जब एक पॉजिटिव सोल कहते हैं कि एक बच्चा कोई भजन सुन रहा है तो दूसरा कहता है कि कितना खुश है और कितने इंजॉय करके सुन रहा है, तो मैं भी क्यों ना कोशिश करूँ। तो मतलब कि आप जिस काम के लिए डिवाइन ने आपको रेडी किया है,
आपकी सोल उस काम को कर रही है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तभी तो आगे जाके जब आपको अपना पर्पस मिलता है तो लोग आपको फॉलो करने लगते हैं। तो वो कॉपी करना नहीं होता, वो नकल करना नहीं होता, वो आपके ऑरा की पॉजिटिविटी को देख के लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। और वो प्योर आपकी तरह बन नहीं सकते, लेकिन डिवाइन फेमिनिन प्योर डिवाइन फेमिनिन की तरह बन सकती हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं की मतलब कहते हैं सोल सिस्टर, हम सब डिवाइन मदर की संतानें हैं, तो हमें तो एक जैसा बनना ही है। और आप भी मेरे जैसी हैं, मैं भी आप ही की जैसी हूँ। और हमारी जो बड़ी बड़ी डिवाइन टीचर्स हैं वो भी हमारे जैसी ही थी। कभी क्या चेंज हुआ है, सिर्फ उनकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है। तो आपके डायमेंशन चेंज होते हैं, आपके क्या पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, एनिमल से कनेक्ट हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, लोगों के प्रति आपका लव बढ़ जाता है और आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। आप डीएम कोई पॉजिटिव एनर्जी भेजते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए डिवाइन से प्रार्थना करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन भेजते हैं बिना स्वार्थ के कि वो आपके लिए आपको दिख रहे हैं कि नहीं, आपको मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अनकंडीशनल लव आप करना सीख जाते हैं। अनकंडीशनल लव जब आप करते हो ना तो आपके चेहरे पे जो लाइट आती है, आपकी आत्मा में संतोष आता है, वो आपको बताता है कि आप 5D से कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि 3D 4D और 5D डायमेंशन क्या होता है। जब आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की इच्छा जागृत हो रही है, तो आप 4D में शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन जब आप पूरे प्योर हो जाते हैं, आप पूरा पवित्र हो जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो आप एक दूसरे पर्सन की तरह सोचते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके पीछे इसके कुछ दुख दर्द छिपे हुए हैं। मतलब एक हाई लेवल की सोल की तरह आप सोचने लगते हैं, तो आपकी डायमेंशन हाई लेवल की हो गई है। मदर अर्थ के लिए सोचने लगते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने रोता है तो आप उसके आंसू को पोंछने के बारे में सोचने लगते हैं, उसको क्या बताऊं जिससे वो खुश हो जाए, वो हील हो जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप अगर अंदर से हील नहीं होगी तो आप अनकंडीशनल लव कैसे सीख पाएंगी? आप ही बताइए। 3D में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ अच्छा करे? नहीं कर सकता वो, क्योंकि स्वार्थ उनके ऊपर हावी होता है। लेकिन जो डिवाइन के टच में होते हैं, जो शिव शक्ति की संतानें होती हैं, जिनमें शिव शक्ति की ऊर्जा विराजमान होती है, वो स्वार्थ पे भी विजय प्राप्त कर लेते हैं और वो अनकंडीशनल लव करने लगते हैं। चाहे बदले में आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, आपको बस उस टाइम ये पता होता है कि मुझे अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, क्योंकि अगर मैं सोल की ग्रोथ करूंगी तो मैं अपने असली फैमिली से मिल पाऊंगी। जब अपने ट्रू लव, मतलब आपका ट्रू लव पता है कौन है? आपके डिवाइन है। ट्रू लव आपके डिवाइन है। कहते हैं ना कि जो आपकी डायमेंशन शिफ्ट हो जाएगी ना, तो आपके पास दुनिया की सारी दौलत रख दे और एक तरफ आपके ईश्वर रख दे, तो आपकी डायमेंशन चेंज होने का सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि आप ईश्वर को पकड़ोगे और आप उसको छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम अर्जुन वाला काम करोगे कि जब मेरे पास श्री कृष्ण है तो मुझे इतने सारे पैसों की जरूरत ही क्या है, मैं क्या करूंगी इतने पैसों का, मेरा सारा समय तो फिर उस पर शिफ्ट हो जाएगा, फिर अपने ईश्वर को छोड़ दूंगी, फिर इनका ध्यान कैसे दूंगी, और मैं इनके साथ रहना ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। जब आपकी सोच इतनी पहुँच जाए ना, जिस वक्त आपको ऐसा लगे कि मैं मेरे डिवाइन मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, आपको उनके बिना कुछ भी अच्छा ना लगे ना, आपको उनके बिना जब आप सुबह उठो तो भी वो आपके ध्यान में रहें, आप रात को सो तब भी वही आपके ध्यान में रहें, मतलब कि आपकी डायमेंशन चेंज हो चुकी है। क्योंकि डिवाइन से अगर इतना लव आपके अंदर आ चुका है तो आपको कोई भी लव आपके लिए वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि आप 3D में ऑपरेट करते हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे भाई बहनों को बहुत प्यार मिलता है। लेकिन जब आप 5D में शिफ्ट होते, सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है कि मुझे तो दुनिया के सबसे बड़ा लव, जहाँ से ये लव क्रिएट होता है, मेरे कान्हा जी, राधा रानी, हमारे माता पिता, शिव शक्ति, हमारे यूनिवर्स, जब उनसे मुझे इतना प्रेम मिल रहा है तो ये 3D के प्रेम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती आपके लिए। वो लोग करे चाहे ना करे, मैं सबसे प्रेम करती हूँ और मैं अपने ईश्वर से बहुत प्रेम करती हूँ, और सब में आप अपने ईश्वर को देखने लगते हैं, सभी में आपको लगता है कि ईश्वर विराजमान है, इसीलिए आप बढ़ चढ़ के उनकी सेवा करते हैं कि उनके अंदर का जो ईश्वर है ना वो हमसे कनेक्ट है, हम अपने ईश्वर के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं अनकंडीशनल। ये बात सच है फ्रेंड्स, जिसके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी है ना उसमें ईश्वर का वास है, अभी भी वास है। जिसकी सोल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है वो अपनी ईश्वरी शक्तियों को अपने अंदर, उनके अंदर दब जाती हैं, शक्तियाँ होती हैं उनमें भी, लेकिन जो हाई लेवल पे इसकी डायमेंशन चेंज, वो डिवाइन से टच में आ जाती है। जिसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती वो 3D में नेगेटिव एनर्जी से टच में आ जाती है। नेगेटिव एनर्जी से टच में आती है तो वो उसको बर्बाद कर देती है। आपने देखा है जो नेगेटिव हो जाते हैं वो थोड़े समय के लिए इंजॉय करते हैं, बाद में उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है, कोई परिस्थिति से वो लड़ नहीं पाते।
इसीलिए आपके अंदर हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति आती है। कहाँ से? यूनिवर्स से। आप कहते हो कि भगवान हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे इतना दुख क्यों होता है? देखिए फ्रेंड्स, यही तो टेस्ट है। 3D के पर्सन को दुख मिलेगा तो वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन 5D का पर्सन है, ये आप डिवाइन सोल हैं। कितनी दुख पीड़ा आपने बचपन से अब तक देखी है, लेकिन आप टूटे हो नहीं। क्यों? क्योंकि सारी सोच का खेल है फ्रेंड्स। सोच ऊपर है तो सारे बड़े बड़े ट्रिगर्स भी छोटे लगते हैं, और आपको आपके डिवाइन सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। वो दे देंगे जब देना होगा। अभी वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और डिवाइन से सबसे ज़्यादा प्रेम करना जब आप सीख जाओगे तो आप समझिए कि आप 5D में आ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको जब भी आपकी डायमेंशन चेंज होगी तो आप समझिएगा कि अब आप 5D में आ चुके हैं, ये 4D में या 3D में है। जैसे जैसे डायमेंशन शिफ्ट होगी वैसे वैसे आप बताइए, जब आपकी डायमेंशन शिफ्ट हो चुकी है, जब डिवाइन मिल चुके हैं, तो डिवाइन के सामने डीएम क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन डीएम ही इम्पोर्टेंट है। डीएम के साथ ही आप डिवाइन में मर्ज होगे। कभी भी आपको अकेले मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी सोचती है कि डीएम को छोड़ के अकेले चलेंगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए डीएम से लव अनकंडीशनल कीजिए। बॉडी लेवल पे डीएम को छोड़ना है, सोल लेवल पे उन्हें अपने अंदर मर्ज करना बहुत जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।